आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जिसे समाज में गंदा माना जाता है। अगर आपकी पत्नी आपसे बिस्तर पर ऐसी डिमांड करती है जो सीधे गंदी फिल्मों से प्रेरित है तो सावधान हो जाइए। ये कोई आम इच्छा नहीं बल्कि एक साफ संकेत है कि उसे इलाज की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि एक पार्टनर की ऐसी अजीब मांगे आपके रिश्ते को बर्बाद कर सकती हैं? अगर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ और पार्टनर की मेंटल हेल्थ बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा। अक्सर मर्द समझ नहीं पाते कि उनकी पत्नी की किसी मांग के पीछे की वजह क्या है। आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जिसे समाज में गंदा माना जाता है, लेकिन उसका इलाज जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिना कपड़ों के उलझने से बेहतर है अपनी बॉडी के उन सेंसिटिव पॉइंट्स को समझना जो आपको और आपके पार्टनर को असली सुकून दे सकते हैं। तो चलिए आज इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि एक स्वस्थ और सुखद रिश्ता असल में कैसे काम करता है। अगर पत्नी चाहती है कि आप उसके मुंह के अंदर ऐसा करें तो ये साफ संकेत है कि वह गंदी फिल्मों की आदत में रही है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे किसी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। कई बार जब पति ऐसी मांग करते हैं तो पत्नियां मजबूर हो जाती हैं क्योंकि पति उनकी बात नहीं सुनते और नहीं इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन आप उसके पति हैं, आप उसे इलाज के लिए ले जा सकते हैं, चाहे समझा बुझाकर या सख्ती से। उसका इलाज कराना जरूरी है। ऐसी बहुत जगह हैं जहां पर ऑर्गेज सबसे ज्यादा मजेदार होते हैं, कुछ करना भी ना पड़े और उस ऑर्गेज करने पे इतना सेटिस्फैक्शन मिले कि टेंशन खत्म हो जाएगी। ऐसी सेक्स हेल्थ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बार आपको ऑर्गेज नहीं होता या मौका नहीं होता कि आप पेनिट्रेशन सेक्स करें। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ वो इंटीमेट मोमेंट जरूर निकालें। ऐसा भी होता है कि शादी से पहले की कुछ रिलेशनशिप, शादी के बाद या फिर प्रेगनेंसी में हम बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं कर सकते, या फिर कई लोगों को ऑनर्गेज को ऐसे ही एंजॉय करने का बहुत मन करता है। इसके लिए जरूरी है हम अपने बॉडी के सेंसिटिव एरियाज को समझें। वो सेंसिटिव एरिया महिलाओं और पुरुषों दोनों में बराबर काम करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम उसे जेंडर स्पेसिफिक ना करते हुए उसे एक्सप्लोर करने की डायरेक्शन में सोचें। सबसे पहले गर्दन और कान, नेक पे सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं, वहां पे स्टिमुलेशन सबसे ज्यादा होती है। तो अगर हम देखें तो अगर आपकी टेक्निक अगर अच्छी है तो आप अपने लिप्स और हैंड्स के माध्यम से किसी को भी उत्तेजित कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि नेक पर आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करें। जहां लिप्स, नेक आपको उतना ही सेटिस्फाई करती है, उतना ही नेक स्टिमुलेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए चाहे महिला हो या पुरुष, अगर आप अच्छे से किसी को उत्तेजित करना चाहते हैं तो अपने हाथों से नेक पर, अपने लिप्स से कहीं भी आप अपने नेक को स्टिमुलेट कर सकते हैं। मोर ओवर देन इट्स पावरफुल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। 90% से ज्यादा लोगों के लिए नेक स्टिमुलेशन काम करता है। दूसरे नंबर पर मैं लेकर करूंगी ईयर्स। ये पूरा एरिया फ्रॉम नेक, शोल्डर एंड ईयर बहुत सेंसिटिव होता है। कान में कई छोटी छोटी बातें या फिर कानों को सहलाना या फिर कानों को चूमना, ये सब चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं। कानों में कुछ फुसफुसा के कह जाना उतना ही उत्तेजित करता है जितना कहीं और हाथ लगाना। एरियोला एंड अंडर ऑफ थाइज, तो एरियोला एरियाज पे भी सेंसिटिविटी बहुत होती है। सो एरियोला और थाइज के बीच का एरिया जहां आप जननांगों की तरफ नहीं जा रहे हो, वो पुरुषों और महिलाओं दोनों में बराबर की सेंसिटिविटी लाता है। ऐसे एरियाज जहां पे हिप्स और डेफिनेटली या बाकी बॉडी एरियाज से ज्यादा वहां पर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। नेवल या फिर लोअर टमी की, ये ऐसे एरियाज जिन्हें हम टच हैंडल कहते हैं, इनमें हाई नर्व एंडिंग्स होती हैं। निप्पल्स और लोअर बॉडी फैट दोनों ही आपकी सेंसिटिविटी के कारण है। इसके अलावा तलियां, चाहे वो हाथों की हो या पैरों की हो, अगर आप प्यार से थोड़ा सा गुनगुना तेल ले लीजिए और बराबर से अगर आप स्टिमुलेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली हाई मिलेगा। बस तलियों पर थोड़ा सा डिजाइन बनाएं, अपना नाम लिखने की कोशिश करें। ये भी बहुत सेंसिटिव है। इंसानी शरीर सिर्फ एक मांस का टुकड़ा नहीं है, यह संवेदनाओं का भंडार है। जब हम गंदी फिल्मों के प्रभाव में आते हैं तो हम शरीर की इन बारीक और कोमल संवेदनाओं को भूलकर सिर्फ आक्रामकता, अग्रेशन की तलाश करते हैं। यही वजह है कि मनोवैज्ञानिक इलाज जरूरी हो जाता है ताकि आप वापस अपनी नेचुरल बॉडी क्लॉक से जुड़ सकें। ये जो सेंसिटिव एरियाज मैंने बताए हैं, ये आपको बिना किसी तनाव या गिल्ट के वह आनंद दे सकते हैं जो पेनिट्रेशन से भी ऊपर है। अक्सर कपल्स में दूरियां इसलिए आती हैं क्योंकि वे एक दूसरे को एक्सप्लोर नहीं करते, बस इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने पार्टनर की गर्दन, हथेलियों और तलवों पर ध्यान देते हैं तो दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज होता है जो आपके बीच के प्यार को 10 गुना बढ़ा देता है। याद रखें, एक अच्छा पार्टनर वही है जो अपनी पत्नी या पति की शारीरिक जरूरतों के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखे। आज जो एरियाज मैंने आपको बताए उन्हें आजमा कर देखें। ये न केवल आपको चरम सुख देंगे
बल्कि आपके बीच के इमोशनल बॉन्ड को भी मजबूत करेंगे। गंदी फिल्मों की दुनिया नकली है, लेकिन आपका शरीर और आपके पार्टनर का स्पर्श असली है। इस सच्चाई को अपनाएं और अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक नई और स्वस्थ दिशा दें, क्योंकि हर कपल अपनी इंटीमेसी को बिना किसी दबाव और गिल्ट के एंजॉय करे। हमेशा याद रखें, सही जानकारी ही आपको और आपके रिश्तों को सुरक्षित रख सकती है। फिर देखो, ऑर्गेज़म हमेशा पेनिट्रेशन मांगता है, तक मांगता है, बॉन्डिंग मांगता है, और आपको 100% फोकस मांगता है। चलते चलते हम इंसान हमेशा नहीं सोच पाते कि कैसे चलना है और कैसे सब हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी डिमांड्स आ रही हैं जो आपको असहज, अनकंफर्टेबल करती हैं, तो चुप मत रहिए। बातचीत और डॉक्टरी सलाह ही इसका एकमात्र रास्ता है। अपनी बॉडी को समझना और उसका सम्मान करना ही बेहतर सेक्सुअल हेल्थ की पहली सीढ़ी है। अगर आप ऐसी ही और सेक्स हेल्थ और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें।